हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम द्रौपदी मुर्मू जो कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं, इन्हीं से संबंधित ये वीडियो आज हमने लाया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम से संबंधित। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, टॉप 10 क्वेश्चन जो कि द्रौपदी मुर्मू से करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। उसके बाद राष्ट्रपति से यानी कि पॉलिटी से संबंधित जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति किस किस पद की नियुक्ति करता है, उसका आपातकाल, कितना वेतन है, सब कुछ हम यानी कि इस वीडियो को पूरा आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है बिना मिस किए हुए, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है आपको पॉलिटी और करेंट अफेयर से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को भी मैंने लिया है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है जो कि आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो पूरा कंप्लीट पैकेज है पॉलिटी प्लस करेंट अफेयर, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित। और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना होगा, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद सभी क्वेश्चन वन लाइनर है जो कि आपकी एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहला क्वेश्चन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो बहुत चर्चित ये क्वेश्चन है, आपको मालूम है द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है। देखिए, ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अलावा दूसरी महिला राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू बनी है, तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? तो देखिए 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू भारत की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती है? संथाल जनजाति। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती हैं? संथाल जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से है? तो किस पार्टी से इनका पूर्व संबंध रहा है? तो देखिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से इनका पूर्व संबंध रहा है द्रौपदी मुर्मू का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? 20 जून 1958 को। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? 20 जून 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मयूरभंज जो कि ओडिशा में स्थित है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। और ये कहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं, किस राज्य की द्रौपदी मुर्मू? तो यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और कब ये रह चुकी हैं, किसका इनका कार्यकाल? 2015 में। तो ठीक है, 2015 में द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य की महिला यानी कि झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? देखिए, जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो पहली आदिवासी राष्ट्रपति जरूर बनी है, लेकिन इसके साथ वह दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, तो पहली यहाँ पे कौन राष्ट्रपति बनी थी? पहली थी प्रतिभा पाटिल और दूसरी कौन बनी है? ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस विधानसभा द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया? तो किस विधानसभा द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य विधानसभा द्वारा? ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओडिशा के द्वारा। तो ओडिशा विधानसभा द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया जा चुका है 2007 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देखिए, राज्यपाल रह चुकी हैं झारखंड की, लेकिन नीलकंठ पुरस्कार ओडिशा विधानसभा द्वारा इन्हें दिया गया है 2007 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, आप सभी वन लाइनर क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब वन लाइनर क्वेश्चन का यहाँ पे स्टार्ट होगा। और उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो वोट मिले हैं राष्ट्रपति को क्या क्या है, इनका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, थोड़ी ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है,
तो कितने वोट मिले। राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती कुल 4 राउंडों में हुई। चुनाव में कुल 4754 वोट पड़े थे। गिनती के वक्त 4701 वोट वैध और 53 वोट अमान्य पाए गए। कुल वोटों की वैल्यू 5,28,491 थी। इनमें से द्रौपदी मुर्मू को कुल 2854 वोट मिले, जो कि वैल्यू है यानी कि 6,76,803 इस वोट की वैल्यू है। वही अगर हम बात करें विपक्ष के उम्मीदवार जो कि यशवंत सिन्हा थे, तो यही इनको कितना वोट मिला है, तो यशवंत सिन्हा को 1877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू थी 3,80,177। तो ये आपको याद रखना है, ये विपक्ष के उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा। अब कुछ हम इस यशवंत सिन्हा के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए ये विपक्ष के उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा। ये पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं 2002 से 2004 के कार्यकाल में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में ये पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं यशवंत सिन्हा, जो कि 2002 से 2004 तक रहे थे। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कर लेते हैं। उसके बाद पहले राष्ट्रपति, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन में, ठीक है। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल है जो कि पॉलिटी से संबंधित है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है भारत पे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है अनुच्छेद 52 यानी कि आर्टिकल 52। तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कौन करेगा, ये यहाँ पे डिसाइड होना है। ये आर्टिकल 54 में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 55 यानी कि अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति या फिर विधि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अनुच्छेद 56 यानी कि अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, ये यहाँ पे बताया गया 56 में। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के लिए यहाँ पे बताया गया 57 में। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के चुनाव हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए। आर्टिकल 60 में यहाँ पर राष्ट्रपति का शपथ बताया गया है। और आर्टिकल 61 राष्ट्रपति का महाभियोग बताया गया है कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे पदमुक्त किया जाएगा, ये बताया गया है अनुच्छेद 61 यानी कि 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 52, 61 यहाँ पे आर्टिकल है राष्ट्रपति से संबंधित यानी प्रेसिडेंट से संबंधित, डायरेक्टली ये आर्टिकल है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट हम बातें डिस्कस करेंगे। भारत के चर्चित राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न। देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आने वाले 2022-2023 के एग्जामों में आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और ये ऐसे सारे क्वेश्चन हैं जो कि बिना ट्रेंडिंग के ही पूछ लिए जाते हैं। हालांकि ट्रेंडिंग टॉपिक है तो 100% जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अभी पूरा वीडियो आपको देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे कंटेंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। भारत के कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? तो ये पूछा गया है कि एकमात्र कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, ये इंपॉर्टेंट है, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अपने कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी? तो अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अहमद अली की मृत्यु हो गई थी, अपने कार्यकाल के दौरान ही, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के चर्चित राष्ट्रपति संबंधित प्रश्न। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखिए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, और क्रम की बात करें तो ये 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। हालांकि पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, और क्रम की बात करें तो 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। देखिए, ये आपको याद रखना है, देश की पहली महिला राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल था देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में। और ये राजस्थान की गवर्नर भी रह चुकी थी 2004 से 2007 में, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 11वें क्रम के राष्ट्रपति बने। और भारत के
राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कितना कार्यकाल इनका क्या था, तो 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल था, ये आपको ध्यान देना है। और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, जो कि 11वें राष्ट्रपति के रूप में रह चुके हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अब थोड़ा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो किस देश से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, अनुच्छेद 75 में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति का शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, योग्यता। भारत का एक नागरिक होना चाहिए, सर्वप्रथम ये योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। ये क्वेश्चन आपसे जरूर एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम 35 वर्ष है, लेकिन अधिकतम की कोई भी वर्णन नहीं किया गया है, अधिकतम कोई भी सीमा नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, न्यूनतम 35 ईयर यानी कि 35 वर्ष उम्र होना ही होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अपवाद के तौर पे लाभ के पद पे अगर वह पहले से ही राष्ट्रपति है तो अगले कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, ये अपवाद है। अगर वह उपराष्ट्रपति भी हैं या फिर पहले राज्यपाल भी हैं तो वो अगले कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, ये एक अपवाद है। ठीक है, लाभ के पद का अपवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यही सारी क्वेश्चन वन लाइनर है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो देखिए 5 वर्ष का होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन वो कितना हो भी बार यानी कि निर्वाचित हो सकता है। अपने कार्यकाल अगर 5 वर्ष पूरा हो जाता है तो अगले कार्यकाल के लिए भी वह चुनाव लड़ सकता है और कितना हो भी बार जीत सकता है, लेकिन एक कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 356 से संबंधित है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के अंग। देखिए ये अभी हाल ही में NTPC CBT 2 एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था, संसद के कौन कौन से अंग होती है, तो देखिए संसद किसे कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलाकर यहाँ पे संसद कहलाता है, ये आपको याद रखना है। संसद के कौन कौन से अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो मैंने आपको बोला कितनी भी बार बन सकता है, लेकिन एक कार्यकाल उसका 5 वर्ष का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु, तो मैंने आपको बताया 35 वर्ष न्यूनतम आयु है और अधिकतम का वर्णन नहीं किया गया है, अधिकतम आप कितना भी वर्ष हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वही अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है, यानी कि दोनों अपना जो त्याग पत्र होता है अपने एक दूसरे को देते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति को जब त्याग पत्र देना होगा तो राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति को जब त्याग पत्र देना होगा तो वह उपराष्ट्रपति को देंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल से संबंधित है, अनुच्छेद 123, तो अध्यादेश है राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है, तो 14 दिन पूर्व सूचना दे दी जाती है कि राष्ट्रपति पे अगर महाभियोग यहाँ पे किया जाना है, तो महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है, मैंने ऊपर आपको बता रखा है, तो 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित आगे हम बढ़ते हैं। लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति संबोधित करता है। फ्रेंड्स, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो वीडियो को मिस मत करिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और समय मिले तो आप 1 से 2 बार बाद में आप इस वीडियो को रिवीजन भी करिएगा। राष्ट्रपति से संबंधित आई होप कि आपको सब कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर और पॉलिटी से राष्ट्रपति से संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आई होप कि यहाँ पे 99% चांसेस है कि इस वीडियो से आपको वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति जो देता है लोकसभा अध्यक्ष को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे समझने वाली बात है, राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र अपना देगा उपराष्ट्रपति को,
उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लगाता है? तो अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख मैंने आपको बताया था, तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख 356 है। और यहाँ पर बाह्य आक्रमण या फिर देश के अंतर्गत युद्ध है, तो उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति 352 के अंतर्गत आपातकाल लगाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल यानी कि वित्तीय आपातकाल लगा सकता है? तो वित्तीय आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 360 से। तो आर्थिक संकट या फिर वित्तीय आपातकाल लगाना हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपातकाल लगाते हैं, वित्तीय आपातकाल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कोई आयु सीमा नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया कि न्यूनतम 35 ईयर यानी 35 वर्ष है, लेकिन अधिकतम कितनी होनी चाहिए इसका कोई वर्णन नहीं है, यानी कि कितना हो भी मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? तो 6 माह के अंतर्गत यहाँ पे भरना होता है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाता है, रिक्त तो होता नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि राष्ट्रपति जैसे ही किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, उनके जगह पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में यहाँ पे पद ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन मेन जो राष्ट्रपति को यहाँ पे भरना है यानी कि जो राष्ट्रपति का पद खाली रहता है, या पहले से कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति का तो चुनाव होना अनिवार्य है। तो 6 माह के अंदर यहाँ पे राष्ट्रपति पद भरना होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 मैंने ऊपर आपको बताया था महाभियोग लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? तो किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसला लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। और राष्ट्रपति का क्षमादान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 72। यहाँ पे एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति क्षमा यानी कि फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है, तो उन्होंने फांसी की सज़ा माफ़ कर बेहतर काम किया, यानी कि 72। तो इससे आप इसे याद रख सकते हैं। राष्ट्रपति का क्षमादान 72 यानी कि 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव रखने वालों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पे मनोनीत करता है राज्यसभा में? अनुच्छेद 80। यहाँ पे अनुच्छेद 80 यानी कि 80 यहाँ पे हो जाएगा। 12 सदस्यों को यहाँ पे मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, तो अनुच्छेद 80 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको ध्यान देना है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह कथन किसके लिए लागू होता है? तो यह राष्ट्रपति के लिए लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति होती है? तो कुल 3 प्रकार की वीटो शक्ति है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे पूरे हो गए हैं। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो वर्तमान समय में 2022 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये अभी 5 लाख है। ठीक है, ये अभी चेंज तो वैसे होता नहीं है, हालांकि 2 साल पहले का ये चेंज हुआ है, यानी कि 5 लाख हुआ है। जल्दी चेंज तो नहीं होता है, लेकिन मे भी चेंज भी हो सकता है। तो आप इसे करंट अफेयर से चेक करते रहिएगा। हालांकि ये जल्दी चेंज नहीं होता है, बहुत दिनों के बाद ये चेंज होता है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान समय में 5 लाख रुपये है, ये आपको याद रखना है। 5 लाख पर मंथ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सुषमा स्वराज, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? यह क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है, तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, अगर कंटेंट पसंद आया है, मेहनत बहुत लगी है बनाने में इस पूरे PDF को, उस पूरे वीडियो को, तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, शेयर करिएगा अपने स्टूडेंट में, पढ़ने वाले स्टूडेंट में। और वीडियो को चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और फ्रेंड्स, अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको PDF का ऑप्शन मिल जाएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।